कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी एवं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की मतगणना आरके कॉलेज में हुई संपन्न। मधुबनी लोकसभा से सभी अटकलों को ध्वस्त करते हुए भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव 1,51,945 मत से जीत का लहराया परचम। अशोक यादव को 5,53,428 वोट मिले, जबकि राजद के अली अशरफ फातमी को 4,01,483 वोट मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर लोकसभा से सभी अटकलों को ध्वस्त करते हुए जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल ने दर्ज की जीत। सुमन कुमार महासेठ को 1,84,169 वोटों से हराया। रामप्रीत मंडल को 5,33,032 वोट मिले, जबकि सुमन कुमार महासेठ को 3,48,863 वोट मिले। गर्मजोशी से कर रहे अपने अपने प्रत्याशियों के जीत का स्वागत। प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का श्रेय मधुबनी एवं झंझारपुर के सभी मतदाताओं को देते हुए कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ जनादेश हुआ है, अब विकास की गंगा बहेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम पहले भी कहते थे मधुबनी की धरती पे कि मधुबनी की धरती शांति प्रिय धरती है, यहाँ पर अतीक अहमद का मुरीठा नहीं चलेगा। और इस शांति में भारत में हरा मुरेठा नहीं चलेगा, ये केसरिया मुरेठा ही चलेगा। उम्मीद है बनेगा, केंद्रीय विद्यालय बनेगा। यहाँ केंद्रीय विद्यालय तो भारत सरकार दे ही चुका है, तो जमीन का मामला है। पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता के तौर पे क्या रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता यहाँ की जनता की सेवा करना है। हमारा प्रयास रहेगा कि 5 वर्षों में मधुबनी स्टेडियम का निर्माण हो और अच्छे ढंग से निर्माण हो। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जीत है। अपने जीत की खुशी में झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के आवाम को क्या कहना चाहेंगे? जीत के खुशी में सबसे पहले झंझारपुर के देवतुल्य भगवान स्वरूप हमारे जनता भगवान है, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने दोबारा मेरे ऊपर विश्वास किया है। जो कमियां रह गई 2019 की, उस कमियां को दूर करने का कोशिश करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं। हम एक शेडो हैं, प्रतीक हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव हैं झंझारपुर के। और रेल का मुद्दा हो, चाहे हमारे गन्ने का मुद्दा हो, कृषि का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जो भी कमियां रहेगी और जनता मालिक जो हमारे पास रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे कि ये कमियां रह गई, उस कमियां को दूर करने का कोशिश करूंगा। प्राथमिकता क्या हो गई? जो चीज़ की कमी होगी, सपोज दैट के बाढ़ का समय आ रहा है, अभी बाढ़ आने की संभावना होगा, तो उस पर पहले मुद्दा उठाएंगे। रही पढ़ाई के, बच्चों के पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय हमारे नहीं है मधुबनी जिला में। अभी हमारे बहुत खुशी की बात है कि माननीय अशोक जी भी जीत रहे हैं, तो दोनों मिलकर के हम लोग केंद्रीय विद्यालय मधुबनी जिला में लाने का हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। फर्स्ट कृषि कॉलेज नहीं है मधुबनी में, वो हम लोग के एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय हो गया। उसके बाद हमारे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज नहीं है और इथेनॉल की फैक्ट्री जो अधूरा पड़ा हुआ है। माननीय मंत्रिमंडल को बैठ करके हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मधुबनी जिला में 3 सांसद, एक हमारे माननीय संजय झा जी राज्यसभा से गए हैं और हमारे अशोक जी जा रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो हम लोग सारे मुद्दे को उठाएंगे और विकास की जो कमियां रह गई है मधुबनी को विकास करने की कोशिश करेंगे। जनता मालिक को, उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, हमारे एनडीए के जितने गठबंधन के मंत्रीगण हैं सबों को, कार्यकर्ता को, हमारे पदाधिकारी को, जितने भी लोग थे। मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ा हूँ, न अकेले चुनाव जीता हूँ। ये जीत हमारी नहीं है, हमारे महान जनता की जीत है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष देख रहा है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जो विकास कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे विकास पर हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे बिजली पर हो, उनको देख रहा हूँ। और एक मैं प्रतीक बन करके आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में जाऊँगा। हमारे झंझारपुर की जनता की जो कमियाँ रह गई है, इससे पहले वाले काम जो अधूरा रह गया है, वो काम मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। हम एक प्रतीक है। एमपी जो है विकास का काम आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। बहुत 5 करोड़ का जो हमको मिलता है वो हम जनता में बांटते हैं, जनता के विकास के लिए करते हैं। इसलिए विकास तो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद।